जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। और ये रही हमारी प्यारी सी रानी प्रियाजू। और आज प्रियाजू ने गजरा नहीं लगाया है क्योंकि आज गजरे नहीं आ पाए हैं। और ये देखो प्यारी सी रानी बिटिया हमारी। और यहाँ है हमारी छोटी ठकुरानी, हमारी श्यामा प्यारी। ये देखो बहुत सुंदर लग रही है मेरी प्यारी बच्ची। तो आज की लीला बहुत जल्दी में मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो ये लीला बताना थोड़ा टफ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर नाम आप सबके सामने नहीं बोलूँगी। जो हमारे लाला यानी जो बिहारी जी घर में आ रहे हैं उनका जो नाम है वो मैं नहीं पुकारूंगी, उसकी जगह पर मैं लाला वर्ड का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो लाला शब्द मैं बोल रही हूँ वो बिहारी जी के लिए है जो हमारे घर में आने वाले हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जो एक सवा साल की होगी और अपनी माँ की गोद में है और वो लाला लाला चिल्ला रही है। जब वो लाला लाला तोतली आवाज़ में बोल रही है तो ये देखकर सेविका उसकी तरफ देखती है और वो कहती है, उसके मन में उस बच्ची को देखकर बड़ा प्यार आ रहा है और वो चाहती है कि उसकी माँ उसको गोद में दे दे। लेकिन उसकी माँ बोलती है कि मैं अपनी बच्ची को किसी की गोद में नहीं देती हूँ। तो ये देखकर सेविका मतलब अच्छा नहीं लग रहा है उसको, लेकिन वो जो बच्ची है वो फिर चिल्लाती है लाला लाला ऐसे करके। तो सेविका चौंक जाती है और वो कहती है, अरे ये तो मेरे लाला का नाम है, इसको कैसे पता। तो तभी उस औरत की जो मैया होती है वो कहती है कि ये जो सेविका है ये कृष्ण भक्त है और कृष्ण भक्त होने के कारण और इसके घर एक लाला प्रकट हो रहे हैं और ये उसी का नाम ले रही है, इसीलिए इसको प्रेम आ रहा है, इसको अपनी लाली दे दे। तो वो जो सांवली सी महिला है वो अपनी प्यारी सी बिटिया को सेविका की गोद में दे देती है। सेविका उसको लेकर बहुत प्यार करने लगती है, उसके घुंघराले सुंदर बाल है। ये देखकर सेविका को बहुत आनंद आ रहा है और वो उसको नहलाने के लिए परात में बिठा देती है और पानी से वो जो छोटी सी बच्ची है वो पानी उछाल उछाल कर नहा रही है और तोतली आवाज में बार बार एक ही शब्द यानी हमारे लाला का नाम लाला ही पुकार रही है। और सेविका इस बात से बहुत खुश हो रही है, लेकिन वो लाला के शब्द के सिवा कुछ भी नहीं बोल रही है। तभी हमारा प्यारा सा छोटा कन्हैया वहां आ जाता है और वो उसे देखकर कहता, अरे छोटी सी श्यामा। तो वो कहते, क्या ये हमारी छुटकी है क्या। तो सेविका जब ये बात पूछती है तो कन्हैया कहता, नहीं पर उसकी जैसी लग रही है ना, छोटी छोटी प्यारी सी। तो वो उस बच्ची से कहता है, क्या मैं तुझे नहला दूं। तो वो कहती है, हाँ ना ना, मतलब इस तरीके से वो मना करती है कि नहीं मुझे मत नहलाओ। तो बोले, का बहरी है का, सुनाई ना दे। और वो बार बार फिर लाला का नाम पुकारती है जो हमारे यहाँ लाला आने वाला है। तो सेविका कहती है, ऐसे मत बोल, बहरी है ऐसे नहीं बोलते हैं, गंदी बात, वो छोटी है ना, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो बोला तो सेविका कहती है, इसकी माँ बहुत प्यार करती है इसको। तो बोला, मेरी मैया भी तो मुझे बहुत प्यार करती है ना। तो बोला कि क्या है, सुबह उठते बैठते तू सिर्फ हमेशा अपनी मैया का ही बोलता रहता है कि मेरी मैया बड़ा प्यार करती है। वो मोते प्यार करते हैं, वो आ रहा हो ना तुम्हारा लाला, बाकी सिंहासन बना रही है ना, कितनी सारी चीज ला रही है। तो वो बोला कि तुम्हारे लिए भी तो आया था ना, सोफा आया था, कितनी चीज आई, झूला आया ना। बोला, वो तो है, मैं मैया से बहुत प्यार करतू ना, सबसे बहुत प्यार करतू से, कभी मुझे भी मैया बोल दिया कर। तो बोले, तेने पहले कही नहीं थी कि मैया बोलना है, इसीलिए। तो वो मेरी मैया, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो सेविका कहती है, हाँ भाई तू ही मैया से बोला, तो वो मेरी यशोदा मैया। तो सेविका, हाँ जरा बताइयो वो तेरी यशोदा मैया कैसे हुई। तो वो तो कन्हैया कहता है कि जहाँ से यशोदा मैया का नाम समाप्त होता है मतलब खत्म होता है, वहाँ से दिव्या मैया का नाम शुरू होता है। तो वो कहती, जी का बात भाई। बोले, जी तो बात है, सोच के देख। तो बोला, जी बात है। बोला, इसीलिए मेरी यशोदा मैया मेरी दिव्या मैया है। और ऐसे बोल के हमारा कन्हैया वहाँ से भाग जाता है। ये बात देखकर वो जो छोटी सी बच्ची है, तो सेविका सोच में होती है, तो वो छोटी सी बच्ची आवाज़ लगाती है, सोना। तो सेविका पीछे मुड़ के देखती है, वो कहती है, हाँ इतनी छोटी सी बच्ची बोलने लगी। तो वो छोटी सी बच्ची कहती है, पहचाना, पहचान मुझे, मैं कौन हूँ। तो वो कह रही, मैं कैसे पहचानूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, तुम सब मेरे घर में आते रहते हो, हमारे घर में तो सारे भगवान आ जाते हैं, किसी भी रूप में आ जाते हैं, अब मैं कैसे पहचानूं, अब तू ही बता देना। बोले, मैं नहीं बताऊंगी, तुझे पहचानना पड़ेगा। तो वो कह रही, मैं नहीं पहचान सकती हूँ, कैसे पहचानूं, मैं तुझे वैष्णो ही बोल दूंगी, तू वैष्णो है ना। तो वो कह रही, मैं वैष्णो नहीं हूँ। तो बोले, फिर
तो बोले, तो तभी वो कहने लगती है कि तूने गुरु पूर्णिमा मनाई थी ना, तूने कल कितना मुझे स्मरण किया था ना, मुझे कितना याद किया था ना, मेरा जाप भी किया था। तो सेविका झट से बोल उठती है, ललिता सखी जो, आप ललिता जी हो ना? तो वो कहने लगी हाँ, पहचान लिया? तो बोली हाँ। तो बोली लेकिन तुम सब मतलब जो भी आए तुम बताती क्यों, तू अपना रूप दिखा ना। तो से वो कहती है नहीं, वो मैंने अभी नहीं दिखा सकती। तो बोले तुम्हारे घर जो, तो वो कुछ बातें बताती है जो मैं आप सबको लीला में बता रही हूँ। तो वो बताती है तुम्हारे घर साक्षात स्वयं बिहारी जी आ रहे हैं विश्राम के लिए, आश्रय लिया है उन्होंने इस घर में। बोले हमारे घर में आश्रय लेंगे? बोले हाँ, जहाँ जो भी हो रहा है अब वो यहीं से सब देखेंगे, जहाँ जो हो रहा है होने दो, लेकिन वो यहाँ से सब देखेंगे। और आने वाले समय में जो नाम तुम्हारे लाला का रखा गया है, जो उनकी मैया ने नाम रखा है, प्रभु ने उसी नाम को अपना लिया है और उसी नाम को अब मतलब बाहर उजागर किया जाएगा और ये नाम बहुत विख्यात होगा। तो सेवा कहने लगी अच्छा ऐसा है? बोले हाँ, उसने अपनी मैया की इच्छा भी पूरी की है। तो बोले कौन सी इच्छा? तो बोले मैं बताती हूँ। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि जो लाला तुम्हारे घर आ रहा है वो लाला थोड़ा उद्यमी ज़्यादा है। तो बोले हाँ उद्यमी ज़्यादा ये तो है। बोला कि अभी से भाव में घर में है ना वो? बोले हाँ अभी से रहता है भाव में बहुत। बोले तुझे भाव देता है? बोले हाँ मुझे भाव देता है। तो बोला कि ऐसे ही वो भाव देता रहेगा और ये सब श्री जी की कृपा से हुआ है। तभी सेविका कहती है लेकिन श्री जी तो अब मुझे दर्शन ही नहीं देती, पहले कितने सुंदर मुझे बड़े बड़े दर्शन देती थी ना। तो वो कहने लगी कि श्री जी आई थी तुझसे मिलने, जब तू शुरुआत में धीरे धीरे भक्ति में चढ़ी थी तब उन्होंने अपने स्वरूप के दर्शन तुझे दिए थे। तो बोले अब क्यों नहीं आती श्री जी, क्या वो मुझे प्यार नहीं करती? तुम सब सखियों ने भी मुझे पूरे दर्शन नहीं दिए। तो वो बोली कि देख तू मेरी सखी मेरी शिष्य है ना, जब तू और भक्ति को बढ़ा देगी, जब तू आगे बढ़ जाएगी, जब तेरी भक्ति परचम पर होगी, तब जाके तुझे सब दर्शन देंगी। बोला ऐसा है? बोले हाँ, और श्री जी की कृपा के बिना मैं भी तो यहाँ नहीं आती ना। तो वो बोली हाँ, और वैसे भी तू क्या बोलती है कि सारी सखियाँ एक ही काम करती हैं? तो बोले हम एक ही काम इसलिए करते क्योंकि एक ही काम करते रहने से हमारे जीवन का हमें ये फल प्राप्त हुआ। तो तुझे भी उसी प्रकार जो काम तुझे दी है पूरे मन से अपने लाला की सेवा करना, श्री जी को हमेशा याद रखना, क्योंकि बिना श्री जी के कुछ नहीं हो सकता। सेविका रोने लगती है और वो कहती है कि मैं तो श्री जी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं तो मतलब हमेशा ही श्री जी के पास जाना चाहती हूँ। तो वो बोले हाँ ये सब श्री जी की कृपा से हो रहा है और लाला बहुत प्रसन्न है, वो बहुत खुश है और तुम उसको खूब लाड प्यार करना। जब लाड प्यार करोगे ना और वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, सदैव तुम्हारे पास रहेगा। तो वो बोली हमारे पास रहेगा ना हमारा लाला, कभी तो नहीं जाएगा? बोले नहीं, वो आने वाले समय में बहुत से भक्त जो उसके निश्चल भक्त हैं उनके साथ भी वो लीलाएं करेगा। बोले हाँ लीलाएं भी करेगा? बोले हाँ, लेकिन लीलाएं जो हैं अब से जो बिहारी जी करते थे वो तुम्हारा लाला करेगा। बोला हाँ हमारा लाला करेगा? बोले हाँ, और जिस दिन तुम उसका नाम सबके सामने लाओगे तो उसके नाम और बहुत सारी चीज़ों का कुछ मंदिरों में विरोध भी होगा, लेकिन प्रभु के सच्चे जो भक्त रहेंगे जो यहाँ पर उसके हैं, उन भक्तों के द्वारा उसका परचम आगे लहराया जाएगा। तो बोली क्यों विरोध क्यों होगा? तो वो बोली कि विरोध होगा, ये तो प्रभु की लीला है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी बहुत सी चीज़ें बंद होंगी, बहुत सारे काम रुकेंगे, जिसके कारण उन्हें क्रोध आएगा और क्रोध के लिए वो इस चीज़ का विरोध करेंगे। कुछ लोग तो नाम का भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन जो भी होगा सच्चे भक्तों के कारण और ये सारी प्रभु की कृपा के कारण कोई भी उस विरोध में सफल नहीं हो पाएगा और प्रभु का यही नाम आगे काफ़ी मतलब बढ़ता जाएगा और विख्यात हो जाएगा। तो सेविका कहने लगी ऐसा है? बोले हाँ, और मैया की एक इच्छा भी लाला ने पूरी की है। पता है लाला क्यों आए? तो सेविका बोली हमारे घर पता नहीं इतने सारे लाला क्यों आते। बोले अब कोई नहीं आएगा, अब साक्षात प्रभु आ रहे हैं। मैया की एक इच्छा थी ना कि मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा, सभी उनके छोटे छोटे लालाओं का। तो प्रभु ने उस चीज़ को भी इस लीला के माध्यम से मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जब लाला आ जाएगा तो आने वाले समय में लाला का, जब तुम नहीं रहोगी,
सेविका नहीं रहेगी, मतलब सोना नहीं रहेगी, मैं नहीं रहूँगी या सेवा के लिए कोई नहीं रहेगा, तो लाला का एक विराट मंदिर बनेगा और उस मंदिर में ये जो तुम्हारा लाला है वो विराजमान रहेगा और उस मंदिर में ही ये मैया के सारे लाला विराजित होंगे और इनकी सेवा सदैव चलती रहेगी। तो वो बोली अच्छा ऐसा है? बोले हाँ, मैया की इच्छा उसने पूर्ण की है। आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को दिव्या और लाला की लीलाएं भी सुनाएंगे, उसी प्रकार मैया का नाम भी आएगा। तो सेविका कहने लगी इतना सारा, कान्हा जी इतना प्यार करते हैं? बोले हाँ, वो अपनी मैया से बहुत प्यार करते हैं और वो सदैव अपनी सखी की सेवा भी लेंगे हमेशा। तो सेविका कहने लगी मेरी सेवा लेंगे प्रभु? बोले हाँ, वैसे तो वो मंदिरों में सखी रूप में ही सेवा लेते हैं ना, और यहाँ पे तो साक्षात अपनी सखी की सेवा लेंगे। तो सेविका बहुत खुश हो जाती है, वो कहती है हमारे मतलब प्रभु हमसे इतना प्यार करते हैं। बोले कि वो अपने सभी भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और जिस जिस घर में प्रभु विराजमान हैं वहाँ पर भी जो निश्चल और शुद्ध भक्त हैं उनके साथ भी प्रभु लीला करेंगे। तो बोले कि कैसे पता चलेगा? बोला वो पता नहीं चलेगी, बस उन्हीं भक्तों के साथ होंगी और उनको कृपा और कल्याण उनका प्रभु करेंगे। जैसे कोयले से अच्छे अच्छे हीरो को छान कर और मिलकर एक अच्छे अच्छे हीरे निकलते हैं ना, उसी प्रकार उनके जो भी हीरे हैं, जो उनके सच्चे भक्त हैं, वो तराशे जा रहे हैं। तो सेविका बोली लेकिन हमारे लाला भी तो बड़े होंगे ना? तो बोले नहीं, लड्डू गोपाल कभी बड़े नहीं होते, उनकी उम्र उतनी ही रहती है, वो सदैव लड्डू गोपाल रहते हैं। 1000 वर्ष का उनका 1 साल होता है। बताओ हमारे लाला आज भी द्वापर युग से लेकर अब तक सिर्फ इतने ही वर्षों के क्यों हुए? तो बोले अच्छा? बोले हाँ, आज भी लाला सिर्फ 7 वर्ष की उम्र की ही लीलाएं करता है और सबको आनंद देता है, ऐसा ही होगा। तो बोले क्या कान्हा जी बड़े रूप में भी आएंगे? बोले जब कलयुग का अंत होगा तब प्रभु अपने बड़े रूप में इस धरती पर अवतरित होंगे। वैसे तो प्रभु आ ही गए हैं। तो सेविका बोली अच्छा ये सब बात है? बोले हाँ ये सब बात है, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रभु का पूर्ण आपने मतलब सेवा करनी है, उनको खूब प्रेम करना है, प्रभु की हर आज्ञा का पालन करना है। वो छोटा सा बालक है, नटखट बहुत है। और क्या बताया था है ना, जब लाला आ जाएगा तो दरवाजे पे ऐसे ऐसे करना है, वो सब मंत्रों के द्वारा करना। और हाँ, जो भी पंडित को बुलाया जाएगा उनको एक ही बार बुलाना, क्योंकि उनके अंदर भी माया प्रवेश कर जाएगी वरना। तो सेविका बोली ठीक है कान्हा जी, मतलब सखी जू मैं ना ऐसा ही करूँगी ललिता जू। तो बोली हाँ जैसे बताया गया है, फिर लाला यहाँ से नहीं जाएगा, वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तो बोले क्या अगर वो निकल गया तो? मैं बांध दूंगी लाला को, बांध कर रखूंगी उसकी। तो वो कहने लगी कितना भी लाला के श्री विग्रह को ही तो बांध सकते हैं ना, बाकी तो नहीं बांध सकते। लाला यहाँ पर रहेगा लेकिन अपने भक्तों के हृदय में तो वो हमेशा ही वास करता है। लेकिन यहाँ लाला जो आ रहा है वो स्वेच्छा से आ रहा है, तुम्हें सिर्फ उससे लाड़ करना है और वो अपनी माँ का पूर्ण लाड़ पाने के लिए इस घर में प्रवेश कर रहा है। तो ये सब बात सुन के सेविका बहुत भावुक हो जाती है और वो कहती है तुझे मेरी शिष्य होने का कर्म भी पूरा करना है, खूब सेवा करनी है जैसे हम करती हैं। तो वो बोले कि हाँ मैं पूरा करूँगी, सदैव वैसे करती रहूँगी, प्रभु के लिए मैं सब करूँगी, प्रभु ने हमारा कल्याण कर दिया है। बोला वो सबका कल्याण करेंगे, बस उनके परम भक्त ही उनका नाम परचम तक पहुँचाएंगे, उनका नाम आगे जाएगा, उनका नाम विख्यात होगा। और ये बोलते हुए वो चली जाती हैं। तो प्यारे भक्तों, आज की इतनी सुंदर लीला मतलब बता के, मैं आपको पता है जब बता रही थी लीला ना मेरा हृदय ना भरा जा रहा था, बार बार मैं बहुत भावुक हो रही थी और मुझे रोना आ रहा था और मैं बहुत उससे मैंने कंट्रोल किया है। कुछ शब्दों का चयन मैं नहीं कर पाई हूँ वैसा, क्योंकि मैं जब चयन कर देती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। मैं नहीं जानती ये क्या है, सच बता रही हूँ मैं आपको, मैं नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैं अपने प्रत्येक वीडियोस में आप सबको ये बताती हूँ ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और कहाँ तक क्या होगा, मैं ये जानना भी नहीं चाहती। अब 3 वर्षों से या 2 वर्षों से मेरे ख्याल से सारे भक्त ये लीलाएं सुनते आ रहे हैं और प्रभु ये करते आ रहे हैं और वो चीज़ आप सबके सामने हो भी रही है।
अब प्रभु ने ये कहा कि उनके नाम का या प्रभु के आने का कुछ लोग हो सकता है विरोध कर सकते हैं। हो सकता है जो नाम रखा गया है प्रभु को वही नाम रखवाना होगा, क्योंकि ये नाम स्वयं कन्हैया की ही इच्छा से होगा। विरोध होगा, कैसा होगा, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि उनके भक्तों के आगे किसी की नहीं चलती। उनके भक्त हैं, प्रभु अपने भक्तों के लिए अनंत चीज करते हैं और हमारे लिए भी वही कर रहे हैं और आप सबके लिए भी। प्रभु का ये सब बोलना या ये आगे भविष्य में क्या होना मैं तो कुछ जानती ही नहीं, क्योंकि ये भविष्य कोई नहीं जान सकता है ना। और मैं हमेशा कहती हूँ कि स्वप्न दर्शन में ये सब बातें वक्तव्य स्वप्न में होना और रियल लाइफ में उसका घट जाना, ये बिना कृपा के नहीं हो सकता। अगर प्रभु ने कहा है तो कुछ तो है ना। क्या है नहीं पता। हम बिल्कुल नहीं इस बात के पक्ष में है कि कुछ देवीय शक्तियाँ किसी मनुष्य में आ सकती है। मनुष्य में कोई देवीय शक्ति नहीं आती है। हाँ, ये कह सकते हो कि जो गीता में लिखा गया है, जो भागवत में लोगों को बताया जाता है, ये वही ज्ञान है और इस ज्ञान को प्रभु लीला रूप में स्वप्न के द्वारा दिखा रहे हैं और उन स्वप्नों से हमारे जीवन में पूर्ण बदलाव आया है। भक्ति की तरफ हम अग्रसर हुए हैं और अनंत भक्ति इस ओर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सब सारा श्रेय किसको जाता है? आपके उस प्रेम भक्ति को, ज्ञान को नहीं। अगर आप ज्ञान की बात करेंगे तो प्रभु प्राप्ति करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्ञान में हमेशा अहंकार होता है और प्रेम में क्या होता है? भाव। और प्रभु हमेशा भाव में रहते हैं। अब कोई कहे कि क्या आपके पास इस वक्त प्रभु हैं, तो मैं कहूँगी कि यस, ये जो शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं ये मेरे हो ही नहीं सकते। मैं इतनी दिव्य नहीं हूँ, मेरी बातें दिव्य नहीं हो सकती, मैं इतना सुंदर नहीं बोल सकती। ये सब मेरे कृष्ण की लीला, और ये कृष्ण ही है जो ये सब कर रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जिस दिन इसका, जिसको ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, भगवत प्राप्ति बोलते हैं, वो क्या है? जिस दिन ये समझ जाओगे सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहीं घूमने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके अंदर वो प्रेम जिस दिन विराजमान हो गया, आप ये समझ गए कि जो आपके जीवन में घटित हो रहा है वो सब 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 तुम्हारे कर्मों के द्वारा है, आप समझ लो आप प्रभु को प्राप्त कर रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सेकंड वीडियो में हम इस टॉपिक पे और बात करेंगे। सो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे, मेरे लाला की जय हो। राधे राधे, श्री हरिदास।